क्या आपको लगता है इंग्लिश वोकैबुलरी बोरिंग होती है? तो इस कहानी के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उसके जज्बे की कहानी है जो टूटे हुए औजारों और भूले हुए संगीतों को फिर से जिंदा रखने की हिम्मत रखती है। कहानियाँ महसूस कराती हैं, सिर्फ पढ़ाती नहीं हैं, और कहानियाँ भूलने नहीं देती हैं। कहानी में इमोशंस होता है और इमोशन से मेमोरी बनती है। कहानी बोरिंग रटाई को भी एक जादू जैसा बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। The mysterious noise in Zinkvilla. Every night in Zinkvilla, a small sleepy town named after zinc, people heard a strange metallic sound coming from the old abandoned factory. तो सबसे पहले हमारी जो धातु आएगी वो आएगी जिंक। इसका प्रोनाउंसिएशन है जिंक और इसको बोलते हैं जस्त यानी जस्ता। They said a blower started spinning on its eerie drum beats echoed in the silence. मीन्स लोग कहते हैं कि एक फूकनी अपने आप घूमने लगती थी और एक रहस्यमय ढोल की आवाज गूंजती थी। तो यहाँ हमारी अगली वोकैबुलरी है ब्लोअर। ब्लोअर ब्लोअर मीन्स होता है फूकनी, फूकनी। एंड ड्रम, ड्रम मीन्स क्या होता है? ढोल। ड्रम मीन्स क्या होता है? ढोल। एकॉर्ड, एकॉर्ड मीन्स होता है गूंज की आवाज, और इरी मतलब होता है भयानक या कोई रहस्यमयी। तो क्या हुआ कि एक फूकनी जो थी वो घूमने लगती थी और एक रहस्यमय ढोल की आवाज। तो यहाँ हमारा रहस्यमय क्या है? ढोल है। ढोल, ड्रम, ड्रम को कहते हैं क्या? ढोल। और ब्लोअर मीन्स फूकनी। बट आर्या वॉज नॉट स्कैर्ड, शी वॉज फैसिनेटेड बाय म्यूजिक एंड मशीन्स। आर्या यहाँ कौन है? हमारी मैन एक्ट्रेस है स्टोरी की। तो यहाँ बता रहे हैं कि बट आर्या वॉज नॉट स्कैर्ड, लेकिन आर्या डरती नहीं थी। शी वॉज फैसिनेटेड बाय म्यूजिक एंड मशीन्स। फैसिनेटेड मतलब होता है उसे प्यार था या किसी चीज़ के प्रति उसकी इंटरेस्ट। हर ग्रैंड फादर वंस गेव हर अ टूल बॉक्स फिल्ड विथ ओल्ड ट्रेजर। She sneaked into the dusty factory with only a flashlight and her grandfather's toolbox. एक टॉर्च एंड अपने दादाजी के औजारों के डिब्बे के साथ धूल भरी फैक्ट्री में चुपके से घुस गई। On the old workbench, she saw a chopper laying next to a rusty hatchet and bent pincers. Means वर्कबेंच पर एक नुकीला छुरा था और पास में एक जंग लगी छोटी कुल्हाड़ी और टेढ़ा चिमटा पड़ा था। अब वोकैबुलरी देखते हैं। चॉपर, इसे बोलेंगे चॉपर। चॉपर मीन्स क्या होता है? हमारा छुरा, जिससे हम सब्जियां काटते हैं उसे चॉपर कहते हैं। चॉपर मीन्स छुरा। हैचेट, हैचेट, हैचेट मीन्स होता है छोटी कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी। एंड पिंसर्स, पिंसर्स, पिंसर्स मतलब होता है चिमटा, जो जिससे हम रोटी सेकते हैं, तो वो हो जाएगा पिंसर्स। शी शॉ अ चॉपर लेइंग नेक्स्ट टू अ रस्टी हैचेट एंड बेंट पिंसर्स। तो बेंच पर क्या था? चॉपर मीन्स एक छुरा था, हैचेट मतलब एक छोटी कुल्हाड़ी थी, एंड पिंसर्स मीन्स चिमटा भी था। बेंट मतलब होता है मुड़ा हुआ, रस्टी RUSTY, रस्टी मतलब होता है धूल भरा। रस्टी, रस्टी मीन्स होता है जंग लगी, जंग लगी क्या? हमारी कुल्हाड़ी। The air was thick with the smell of old metals like copper, brass and bronze. मतलब हवा थोड़ी हैवी थी और उसमें तांबा, पीतल और कांसे जैसी धातुओं की महक थी। स्मेल में होता है खुशबू या महक। थिक मतलब होता है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स के नेम दिए हैं, लाइक कॉपर, COPPER, कॉपर। कॉपर मीन्स होता है तांबा। एंड ब्रास, ब्रास मीन्स होता है हमारा पीतल। एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा। तो किस किस की स्मेल आ रही थी? कॉपर यानी तांबे की, ब्रास यानी पीतल की, और ब्रॉन्ज यानी कांसे की। तो हवा में इन तीनों की स्मेल आ रही थी। Suddenly a loud musical note rang through the building, a long hunting blast of a bugle. Means अचानक उसने एक तेज संगीत की आवाज सुनी, एक बिगुल की गूंज जो पूरे हॉल में फैल गई। BUGLE, ब्यूगल, ब्यूगल मीन्स बिगुल। आपने बोला होगा कभी बिगुल, सुना होगा बिगुल बजाया।
बिगुल एक तरीके का साउंड होता है। आपने कभी कभी मिलिट्री साउंड में भी ये सुना होगा, बिगुल टाइप का, अलर्टनेस के लिए। या गैस्प्ड एंड ड्रॉप्ड वन ऑफ हर टूल्स। गैस्प्ड मतलब होता है हक्के बक्के होकर सांस लेना, एंड ड्रॉप्ड मतलब होता है गिर जाना या कहीं गिरा देना। क्या? वन ऑफ हर टूल्स मतलब होता है औजार। समवन वॉज इनसाइड मतलब कोई वहाँ था। कहाँ था? कोई अंदर था। इनसाइड मतलब होता है अंदर, और समवन मतलब होता है कोई। तो आप बताइए अंदर कौन था? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 3 द मैन ऑफ मैजिक। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द शेडोज इमर्ज्ड अ मिस्टीरियस मैन। रहस्यमयी आदमी सामने आता है परछाइयों के द्वारा। His face was partly hidden by a balding mask, and in his hand was a razor. But instead of shaving, he used it to carve musical patterns into a steel of metal. उसका फेस आंशिक रूप से एक बेल्डिंग मास्क से ढका हुआ था, बेल्डिंग मास्क से, और एक धातु की चादर पर वह संगीत जैसे पैटर्न उकेर रहा था। उसके हाथ में एक उस्तरा था, रेजर मीन्स होता है उस्तरा। लेकिन शेव करने की बजाय वो इसका उपयोग तराशने के लिए कर रहा था, और एक धातु की चादर पर संगीत जैसे पैटर्न उकेर रहा था। तो यहाँ पर रेजर मीन्स उस्तरा, यह एक नुकीला उपकरण होता है जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? दाढ़ी या बाल काटने के लिए। आपने देखी होगी रेजर शेविंग में होती है जो, उस टाइप की शार्प टूल्स। आई वॉज वंस अ म्यूजिशियन, ही सेड सॉफ्टली, प्लेड द फ्लूट एंड गिटार इन द आर्मी बैंड। उसने बोला मैं कभी एक संगीतकार था, और उसने धीरे से ये बात कही कि मैं सेना के बैंड में बांसुरी और गिटार बजाया करता था। FLUTE फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। एंड गिटार GUITAR गिटार आपने देखी होगी, जो हम गिटार बजाते हैं, ये वो वाली है। इन द आर्मी बैंड। बट द वॉर ब्रोक माई हार्ट एंड माई टैम्बोरिन। टैम्बोरिन क्या होता है? टैम्बोरिन होता है एक वाद्य यंत्र जिसे क्या होता है? बजाया जाता है। तो लेकिन युद्ध ने मेरा दिल तोड़ दिया और मेरी टैम्बोरिन यानी वाद्य यंत्र भी। आर्या स्टेप्ड फॉरवर्ड ब्रेवली। आई प्ले द ड्रम, सी सेड, शोइंग हिम हर फेवरेट ड्रम स्टिक। मीन्स आर्या आगे बढ़ी बहुत ही बहादुरी से, एंड बोली मैं ड्रम बजाती हूँ, एंड उसने अपनी पसंदीदा ड्रम स्टिक यानी ड्रम बजाने वाली छड़ी दिखाते हुए बोला। ड्रम मीन्स होता है ढोल, एंड ड्रम स्टिक मतलब होता है ड्रम को बजाने वाली छड़ी। लेट्स रीबिल्ड द म्यूजिक टुगेदर। आओ हम फिर से साथ मिलकर संगीत बनाएं। तो चलिए देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। तो हमारा एपिसोड 4 है द सर्च फॉर लॉस्ट साउंड। तो चलिए ढूंढते हैं हम खोए हुए साउंड्स को। टू रीस्टोर द म्यूजिक रूम दे नीडेड मोर इंस्ट्रूमेंट्स एंड पार्ट्स। मीन्स संगीत कक्ष को फिर से बनाने के लिए उन्हें और चीज़ों की ज़रूरत थी। दे फाउंड अ ब्रोकन स्पीयर स्पीयर मीन्स होता है भाला। आपने देखा होगा लड़ाई करते समय हम भाला लेकर लड़ाई करते हैं, वो वाला स्पीयर है ये। विच द मैन टर्न इनटू अ मिक स्टैंड। उन्होंने एक टूटा हुआ भाला जिसे उन्होंने माइक स्टैंड में बदल दिया। इन अ जंक यार्ड आर्या डिस्कवर्ड अ मेल्टेड जिंक प्लेट परफेक्ट फॉर बिल्डिंग अ न्यू ड्रम सरफेस। एक पिघली हुई जंक की प्लेट को ढोल की सतह बना दिया गया। किसके द्वारा? आर्या ने डिस्कवर किया उसे, और फिर उसे ऐसा बना दिया गया। He polished the old spinner and pliers, cleaned the blower to create wind effects on stage, and fixed broken strings on the guitar. Together, they restored the flute, bugle, tambourine, drum, and every old tool in the workshop, from the smallest razor to the strongest hammer. Next. स्पैनर means होता है पाना।
पाना मीन्स वो जो औजार खोलने का होता है ना। प्लायर्स मीन्स होता है प्लायर। गिटार मीन्स गिटारी होता है। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। ब्यूगल मीन्स होता है बिगुल। टम्बोरीन मतलब होता है ढपली वाले ढपली बजा। एंड ड्रम मतलब होता है ढोल। एंड हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। रेजर मीन्स होता है छोटी रेजर जिससे अपन कुछ भी चीज काटते हैं। मीन्स उन्हें एक टूटा हुआ भाला उन्होंने उसे माइक स्टैंड में बदल दिया। एक पिघली हुई जस्त की प्लेस जो उन्हें ढोल में बदल दी। एक पाना और प्लायर उन्होंने चमका दिया। फुकनी को साफ करके मंच के हवा के इफेक्ट को फिट कर दिया। और फिर उन्होंने ब्रोकन गिटार को भी फिक्स किया और फिर रीस्टोर किया बांसुरी को, ढपली को, ढोल को और ड्रम को। ऐसे करके उन्होंने अपनी वर्कशॉप के सबसे छोटी चीज़ रेजर से लेकर सबसे बड़ी चीज़ हैमर यानी हथौड़े को भी साफ कर दिया। द नाइट ऑफ स्टील सिम्फनी मीन्स लोहे की ध्वनियों से भरी संगीत रात्रि। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। द टाउन्स फेस्टिवल नाइट हैड अराइव्ड मीन्स उस छोटे से टाउन की फेस्टिवल नाइट आ चुकी थी, या इस सेंस में कि त्योहार की रात आ गई। आर्या स्टूड प्राउडली एट द फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड द शो बिगेन। आर्या भीड़ के सामने बहुत ही प्राउडली खड़ी हुई थी और शो स्टार्ट हुआ। द सॉफ्ट हम ऑफ द ब्लोअर एंड द डीप रिदम ऑफ द ड्रम एंड द स्वीट मेलोडी ऑफ द फ्लूट एंड द इको ऑफ द ब्यूगल फिल्ड द एयर मीन्स फुकनी की नरम गूंज, ढोल की ताल, बांसुरी की मिठास और बिगुल की गूंज। Tambourines, dancers moved with glowing sticks made of brass, bronze and copper. The crowd was in awe. बच्चे ढपली के साथ ताली बजा रहे थे। नर्तक पीतल, कांसा एंड तांबे के चमकदार छड़ लेकर नाच रहे थे। द क्राउडेड वॉज इन ऑ मीन्स पूरा क्राउड मतलब भीड़, विस्मय, ऑ मतलब होता है विस्मय, मतलब आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। द मैन स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स वो आदमी जो कभी नहीं टूटा हुआ था अब फिर से मुस्कुरा रहा था। म्यूजिक इज द ओनली टूल्स दैट डजंट बुल्ड बिल्डिंग्स, इट बुल्ड्स हार्ट्स मीन्स संगीत एक ऐसा औजार है जो इमारतें नहीं आत्माएं बनाता है। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।